हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ IOCL इंडियन ऑयल की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट आई हुई है। रिक्रूटमेंट 2024 की है। 470 प्लस वैकेंसीज हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है। अंतिम तिथि फरवरी 2024 रखी गई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं ताकि और भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आपको समय पर मिल सकें। अब मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेकर चलता हूं, जहां पर मैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सभी जानकारियां दूंगा। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पाइपलाइंस डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर PL/HR/ESTV/APPR-2023-24 है। ठीक है, इसकी अंतिम तिथि जो है 1 फरवरी 2024 रखी गई है। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट है। तो पहले तो आप ये समझ लें कि 473 जो रिक्रूटमेंट आई हुई है, इसमें क्या है ना, अप्रेंटिसशिप कराई जाती है। और इंडियन ऑयल की जितनी भी परमानेंट रिक्रूटमेंट देखेंगे उसमें ITI कंपलसरी मांगा जाता है। तो अगर आप यहाँ पर परमानेंट नौकरी चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से अप्रेंटिसशिप करना होगा। तो अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन जो होता है ना, 1 ईयर का होता है। तो सबसे पहले वो 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप कराएंगे, जिसमें कौन कौन सी ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं वो देख लें आप। पहले वेस्ट बंगाल में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट एंड फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट है। टोटल 44 पद हैं। SC के 8 पद हैं, ST का 1 है, OBC के 8 है, EWS के 3 है, 24 जनरल से हैं, ऐसे विकलांग कोटे के 2 हैं। तो टोटल रिक्रूटमेंट में आपको बताते जाऊंगा। आप जिस भी स्टेट से आते हैं और जहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बिहार से 36 रिक्रूटमेंट है टोटल, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट एंड फाइनेंस और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। असम से बात करते हैं तो टोटल रिक्रूटमेंट 28 है, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट एंड फाइनेंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। यूपी से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और T&I वाली 18 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। टोटल पोस्ट कोड दिया गया है, आप ये भी देखते जाना। हरियाणा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट एंड फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, टोटल 43 रिक्रूटमेंट। पंजाब से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड T&I वाले अप्लाई कर सकते हैं, 12 भर्ती है। ठीक है। दिल्ली से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट एंड फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, टोटल पद 23। ठीक। यूपी से जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, टोटल पद 27। उत्तराखंड से बात करें तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I 6 पद। राजस्थान से बात करें तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I टोटल पद 3। फिर हिमाचल प्रदेश से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I टोटल पद 3। फिर आ जाते हैं उड़ीसा से, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट एंड फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, टोटल पद जो बात करें 38 पद थे। और फिर छत्तीसगढ़ से भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I 6 पद। झारखंड से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I टोटल पद 3। आंध्र प्रदेश से 13 पद है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स। फिर साउथ रीजन से जो पाइपलाइन डिवीजन की रिक्रूटमेंट है तमिलनाडु से, तो उधर से 33 रिक्रूटमेंट है, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट एंड फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। कर्नाटक से बात करूँ तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I वाले अप्लाई कर सकते हैं, 6 पद निकाले गए हैं। वेस्टर्न रीजन से टोटल 88 पद है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के टोटल 88 पद है। फिर आ जाता है राजस्थान पे 43 रिक्रूटमेंट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट एंड फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर। उसके बाद आ जाते हैं डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब बात करते हैं जो पूरी ऑल इंडिया की वैकेंसी है, वो 473 रिक्रूटमेंट है। विकलांग कोटे की 20 रिक्रूटमेंट है। ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है PLAPPS.IndianOilPipelines.in। रिक्रूटमेंट जो है 1 फरवरी 2024 अभी इसकी डेट है, आप भर सकते हैं। टेक्नीशियन की अप्रेंटिसशिप है। ठीक है। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप में कौन कौन सा अप्लाई कर सकता है वो देख लें आप पहले। तो ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंट वाले जो विकलांग कोटे दिए गए हैं वो दिए गए, जैसे एसिड अटैक विक्टिम्स या फिर लेप्रेसी, हार्ड ऑफ हेयरिंग, ये सब विकलांग कोटा बताया गया है। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। आपकी ITI होनी चाहिए।
ठीक है ना, 2 साल की, या फिर डिप्लोमा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल वाले। फिर आ जाते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल वाले, इसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं और ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल की है तो। फिर आते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस टेलीकॉम कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, तो 3 ईयर का डिप्लोमा हो या फिर ITI हो आपकी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद रेडियो कम्युनिकेशन, उसके बाद कंट्रोल इंजीनियर वाले या प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियर वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वाले भी ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स में बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ट्रेड अप्रेंटिस फुल टाइम डिग्री ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अकाउंट से, ठीक है। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर में 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स भर सकते हैं जिसकी 12th हो। फिर डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी 12th पास हो करंट का तो वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। एज की बात करूँ तो एज आपकी 12/1/2024 से 24 तक 18 से 24 साल होनी चाहिए, ठीक। 5 ईयर का ST SC को, 3 ईयर का OBC को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। सभी का कोर्स 12 मंथ का रहेगा, जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, एक NTC सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आपने पहले कभी अप्रेंटिसशिप करी है तो आप इस रिक्रूटमेंट को नहीं भर सकते हैं, ठीक। इसमें आपके मल्टीपल एक रिटन क्वेश्चन होगा, टेस्ट होगा, जिसमें MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, 100 क्वेश्चन रहेंगे रिटन के, ठीक। उसमें फिर जो दिया गया अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे 75 क्वेश्चन रहेंगे डिप्लोमा लेवल वगैरह, तो मतलब ट्रेड जो भी रहेगी ना आपकी, उस ट्रेड से रिलेटेड आपको 75 क्वेश्चन रहेंगे और 25 अदर रहेंगे। ड्यूरेशन जो रहेगा 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने रहेंगे, ठीक। तो ये दिया गया था, यही जानकारी आई हुई है। मैं आपको आगे बता देता हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट तो जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। एक टर्म अप्रेंटिसशिप के तहत 1961 के तहत ये रिक्रूटमेंट है। आप ऑफिशियल वेबसाइट अभी फिर से देख सकते हो, PLFPPS.IndianOilPipelines.in की साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप पढ़ सकते हैं, जनरल कंडीशंस दी गई है कि आप इसे पहले ध्यान से पढ़ लें, उसी के बाद इसे अप्लाई करें, ठीक। यही रिक्रूटमेंट है। MBA MCA सभी दिया गया है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन कलकत्ता में है, जैसे वेस्टर्न में अहमदाबाद में है, नॉर्थन में चंडीगढ़ आ जाता है, साउथर्न रीजन में चेन्नई आ जाता है, साउथर्न ईस्टर्न रीजन में कटक आ जाता है, ये दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरीके से भर सकते हैं वो सभी जानकारी दी गई है कि आपको किस तरीके से भरना है, मैंने बता दिया आपको। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप भर सकते हैं, या नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS के तहत ये रिक्रूटमेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस रिक्रूटमेंट को भरें। अप्लाई करने का तरीका ये दिया गया है, आप भी जिस भी रीजनल से भरते हो तो वो देख लें आप कि भाई मेरे को नॉर्थन एरिया से भरना है, तो NRPLAPPRENTIC@indianoil.in की साइट पर चले जाएं। फिर ईस्टर्न रीजन के लिए अलग साइट दी गई है, वेस्टर्न के लिए अलग है, साउथर्न के लिए अलग है। जिस भी जगह से अप्लाई करना चाह रहे हो आप, उस जगह की साइट पर जाकर ही अप्लाई करें, ठीक है। तो ये रिक्रूटमेंट है जिसमें 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, सेमेस्टर वाइज सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह लगने वाली है। डिप्लोमा की मार्कशीट भी सेमेस्टर वाइज लगेगी। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि बाद में लगेगा सिलेक्शन हो जाने के बाद। बाकी की डिटेल आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन जो 12/1/2024 को इशू हुआ था, 1 फरवरी 2024 लास्ट डेट है। उसके बाद डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड आप 9 फरवरी 2024 को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, इस रिक्रूटमेंट को भर के। ये रिक्रूटमेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं, ताकि और भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट मिल सके। अच्छा, 2024 की बहुत ही शानदार गवर्नमेंट परमानेंट रिक्रूटमेंट आई हुई हैं, आप मेरी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन सी रिक्रूटमेंट आई है। आप जिसमें भी एलिजिबल हैं उसे भरें ज़रूर, क्योंकि फिर आचार संहिता लग जाएगी। 3 महीने किसी प्रकार की रिक्रूटमेंट आनी नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नहीं आनी, प्राइवेट तो आएंगी, ठीक। तो कोई भी नहीं आने वाली, इसलिए आप ज़रूर देख लें और अप्लाई करें। थैंक यू।